हाय गाइस, वेलकम टू डेटा विद सत्य। नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पोस्ट एसक्यूएल का ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स एक सिंबल है। क्या करता है? परफॉर्म करता है सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? इक्वल टू यानी इक्वल सिंबल। इसका यूज़ किसी वेरिएबल या कॉलम को वैल्यू असाइन करने में यूज होता है। जैसे कि मान लो सैलरी है, उसका वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं 5000, यानी 5000 वैल्यू सैलरी का वेरिएबल को असाइन कर दिए। सिंपल वर्ड में कहें तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है इस वेरिएबल को इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। प्रोग्रामिंग और पीएल ब्लॉक में इसका बहुत यूज होता है, बाद में इसको देखेंगे। तो याद रखिए असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने में यूज होता है। अब बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ये ऑपरेटर मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। पोस्ट एसक्यूएल में मेजर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं प्लस यानी एडिशन, माइनस यानी सब्सट्रैक्शन, एस्टेरिक यानी मल्टीप्लिकेशन, स्लैश यानी डिवीजन, परसेंटेज यानी मॉड्यूल्स और करंट सिंबल यानी पावर। चलिए चलते हैं डीबी में और देखते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल। पहले देखते हैं एडिशन का। 10 + 5 आ गया हमारा एडिशन रिजल्ट 15। नेक्स्ट देखते हैं सब्सट्रैक्शन। आ गया 10 से 5 निकाल दिया तो 5। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 10 × 5 50 आ गया। उसके बाद डिवीजन 10 ÷ 5 2 आ गया। उसके बाद मॉड, क्योंकि 10 से 3 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है। नेक्स्ट 2 to the power 3 रिजल्ट आया 8, क्योंकि 2 का पावर 3 = 8 होता है। सिंपल बात में अरिथमेटिक ऑपरेटर डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। अब समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है। पहला है इक्वल टू, उसके बाद नॉट इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद लेस देन इक्वल टू। चलिए चलते हैं डीबी में और देखते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल। सिलेक्ट 10 = 10 क्या है? 10 = 10 मतलब ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। आ गया भी मतलब पोस्टग्रेस में ट्रू है, तो उसको कुछ वैल्यू चेंज करके देखते हैं। फिलहाल के लिए 10 है, उसको 11 कर देते हैं। क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। कुछ नहीं आया मतलब वी नहीं आया मतलब फॉल्स आया। पोस्टग्रेस में क्या है? वी मतलब ट्रू, ब्लैंक मतलब फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू सिंबल कैसा यूज करते हैं? ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। दोनों नॉट इक्वल टू है, तो एग्जीक्यूट करते हैं। पहला 10 नॉट इक्वल टू 5 मतलब करेक्ट है, ट्रू आना चाहिए। तो पूरा ओवर करने से पता चलता है कि बुलियन टाइप डेटा टाइप है। देख पा रहे हैं कि बुलियन लिखा आ रहा है, ट्रू है। अभी इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम रिजल्ट भी आएगा, ट्रू। नेक्स्ट ग्रेटर देन 20 > 10 यानी ट्रू है, रिजल्ट भी ट्रू आएगा। आ गया रिजल्ट हमारा ट्रू। नेक्स्ट 5 < 10 तो ट्रू है, आ गया हमारा रिजल्ट ट्रू। हम कुछ वैल्यू चेंज करते हैं। 25 < 10 मतलब ये फॉल्स है। एग्जीक्यूट करते हैं, आ रहा है फॉल्स। कुछ रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। हमारा एम्प्लॉय टेबल में जिसका सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, बस सारे के सारा रिकॉर्ड्स चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिकॉर्ड आ रहा है। हमारे पास फिलहाल 4 रिकॉर्ड है जिसका सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। तो रियल टाइम में हम लोग वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ ग्रेटर देन हम लोग को लेस देन भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। तो खास करके फ़िल्टर के लिए यूज़ होता है। ये सब क्वेरी लिखने में बहुत आसान करता है, जैसे कि कोई भी फ़िल्टरेशन यूज़ करके डेटा को प्रॉपर्ली फेच करने के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कंडीशन को कंबाइन करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं। पहला है
एंड, देन और, देन नॉट। चलते डीबी में और देखते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल। पहला क्वेरी में एंड यूज कर रहे हैं। एंड का काम क्या है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉय चाहिए जिसका डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए और जिसका सैलरी ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब भी मैचिंग रिजल्ट आएगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। हमारे पास फिलहाल 3 रिकॉर्ड्स है जिसका डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट है और उसका सैलरी मोर देन 50,000 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और का। और क्या करता है? दोनों में कोई भी एक कंडीशन सैटिस्फाई किया तो रिजल्ट आ जाता है। तो एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारा पास फिलहाल 5 रिकॉर्ड्स है जिसका डिपार्टमेंट आईटी है और एचआर भी है। दोनों में कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉट। नॉट क्या करता है? पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास डिपार्टमेंट एचआर लिए हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट अलावा जितने भी डिपार्टमेंट में सारे के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। तो नॉट यूज करके हम लोग उसको फेच कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी एचआर के अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गया। याद रखिए, एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और का मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। नॉट का मतलब अपोजिट ऑफ कंडीशन। अब बात करते हैं सेट ऑपरेटर के बारे में। सेट ऑपरेटर क्या करता है? दो या उससे ज़्यादा सिलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट कंबाइन करता है। पहला ऑपरेटर यूनियन, उसके बाद इंटरसेक्ट, उसके बाद एक्सेप्ट। चलिए चलते हैं और देखते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल। पहला देखते हैं यूनियन का। यूनियन क्या करता है? दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर देता है। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नेम और एक्स एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नेम, दोनों को मर्ज जैसे कर देता है। और एक है यूनियन ऑल। यूनियन क्या करता है? डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड लेता है। यूनियन ऑल क्या करता है? दोनों टेबल को मर्ज करके सारे के सारे रिकॉर्ड्स दे देता है। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। यूनियन में 9 रिकॉर्ड्स था। अभी यूनियन ऑल चेक करके देखते हैं। यूनियन ऑल में कितना रिकॉर्ड्स आ रहा है? 11 रिकॉर्ड्स आ रहा है। इसमें क्या है? राहुल 2 बार आ रहा है, ठीक है, डुप्लीकेट आ रहा है। यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है? यूनियन में दोनों टेबल को मर्ज करके यूनिक रिकॉर्ड देगा, लेकिन यूनियन ऑल में क्या है? दोनों टेबल मर्ज करेगा डुप्लीकेट के साथ, रिकॉर्ड के साथ। उसके बाद इंटरसेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। अभी फिलहाल 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इंटरसेक्ट क्या करता है? दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड्स, मतलब एम्प्लॉयज टेबल का जो नेम एक्स एम्प्लॉय टेबल में उस नेम होना चाहिए, तो दोनों को कॉमन नेम। तो चलते एक्स एम्प्लॉय का टेबल। हमारे पास राहुल, नेहा, दीपक है। एम्प्लॉइज में नेहा है, राहुल है, में दीपक नहीं है। तो इसीलिए हमारा क्वेरी में राहुल और नेहा आ गया। नेक्स्ट एक्सेप्ट एग्जीक्यूट करते हैं। एक्सेप्ट में क्या है? जो एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉइज टेबल में है वो एक्स एम्प्लॉय टेबल में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग को 6 रिकॉर्ड मिला। याद रखो, यूनियन क्या करता है? 2 या उससे ज़्यादा टेबल को कंबाइन करता है। इंटरसेक्ट क्या करता है? कॉमन डेटा देता है। एक्सेप्ट क्या करता है? डिफरेंस डेटा देता है। अब देखते हैं कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स रियल वर्ल्ड में फ़िल्टरिंग करने में बहुत यूज़ होता है। सबसे पहले इन, उसके बाद बिटवीन, इसके बाद लाइक, इसके बाद इज़ नॉल, इसके बाद एक्जिस्ट। चलते हैं डीबी में और देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं इन का। इन में क्या है? आईटी और एचआर, सारे के सारे डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड्स आ जाना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं, आ गया। फिलहाल 5 रिकॉर्ड्स था, तो 5 रिकॉर्ड्स आ गया। क्या है? सारे के सारे आईटी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड्स प्लस एचआर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड्स। इसके बाद देखते हैं बिटवीन। बिटवीन क्या करता है? 2 नंबर्स का बीच का रिकॉर्ड आएगा। हमारा केस में अभी सैलरी बिटवीन 30,000 से 50,000 तक जो भी रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स आना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। फिलहाल
हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स है जिसका वैल्यू 30,000 से 50,000 का अंदर ही है। तो बिटवीन का काम है 2 नंबर का बीच का रिकॉर्ड्स निकालना है। नेक्स्ट लाइक ऑपरेटर। लाइक क्या करता है? पर्टिकुलर जो भी स्ट्रिंग है उसको सर्च करता है। जैसे कि हमारा केस में पहला लेटर जिसमें एस से स्टार्ट होता है उसका रिकॉर्ड चाहिए। तो एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। फिलहाल एक रिकॉर्ड है जिसका वैल्यू एस से शुरू हो रहा है। हम लोग उसको भी जैसे कि यहाँ पे अंडरस्कोर देंगे तो नेक्स्ट क्या डाल रहे हैं? ए दे रहे हैं जिसका सेकेंड लेटर ए होना चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड से अंडरस्कोर देंगे तो क्या करता है? ये फाइंड करता है जिसका सेकेंड लेटर ए होना चाहिए। लेफ्ट से भी दे सकते हैं, राइट से भी दे सकते हैं। मॉड्यूल क्या करता है? अभी दोनों साइड से मॉड्यूल दे के चेक करेंगे। अब क्या होगा? पूरा का पूरा स्ट्रिंग में कहीं पे भी ए होगा इसका रिकॉर्ड फेच करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स है जिसमें कहीं न कहीं उस स्ट्रिंग के अंदर ए है। जिसकी वजह से ये क्या करता है? दोनों साइड मोड़ देंगे तो क्या करता है? पूरा का पूरा स्ट्रिंग सर्च करता है और इस स्ट्रिंग में ए होगा तो उस रिकॉर्ड को फेच करता है। जैसे कि हम लोग अभी अलग एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं एन। जैसे कि सत्या में एन नहीं है तो एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं सत्या आ रहा है कि नहीं। देखिए सत्या नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रिंग में एन नहीं है। हम लोग लेफ्ट में भी अंडरस्कोर दे सकते हैं, राइट में भी अंडरस्कोर दे सकते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी सर्च कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग भी सर्च कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट एग्जिस्ट, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या ये चेक करता है रिलेटेड डेटा एग्जिस्ट है कि नहीं। इन और एग्जिस्ट में फ़र्क ये है, इन क्या करता है? सारे के सारे रिकॉर्ड्स चेक करता है। दोनों कंपेयर करेंगे तो ऑप्टिमाइज़ टेक्निक में हम लोग ज़्यादातर एग्जिस्टिंग यूज़ करते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स रियल प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटर्स है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होने जाएगा। तो दोस्तों आज हमें पोस्ट एसक्यूएल की सभी इम्पोर्टेंट ऑपरेटर को समझ लिए। अगर आप पोस्ट एसक्यूएल सीखना शुरू कर रहे हैं तो ऑपरेटर्स को अच्छी से तरह समझ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑलमोस्ट हर एसक्यूएल क्वेरी में इनका यूज होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।